आदाब अर्ज़ आपसे एक इंतहाई अहम खबर शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपको कमिंग सून, बहुत जल्द बल्कि अनकरीब कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नजर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई जिम्मेदार जराए ने यह बताया है कि मुस्तकबिल में अब कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमात के तौर पर नहीं बल्कि कौमी असेंबली में जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर आपको नजर आएंगे। इंतहाई जिम्मेदार जराए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सेनेट और कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात के बजाय पंजाब असेंबली में भी इत्तेहादी जमात के बजाय अपोजिशन जमातों के तौर पर आपको नजर आएगी। इंतहाई पीपल्स पार्टी के जराए ने यह भी बताया है कि इस सिलसिले में आला सतह पर सलाह मशवरे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब पार्टी की नीचे की क़यादत और दीगर को आगाह करना बाकी है। इंतहाई जिम्मेदार जराए ने यह भी बताया है कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी होने के दाग को ज्यादा क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही है और मुस्लिम लीग नून से इस वक्त उनकी राहें क्यों जुदा हो रही। इस पूरी सूरत हाल का लम्हा बलम्हा मुझे एहसास भी है, पता भी है और आगाही भी है। आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी जब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे तो फिर वो किन किन ओहदों पर क्या क्या सूरत हाल पैदा होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के बाद गिलगित में हुकूमत कायम करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सदर आसिफ अली जरदारी को बरकरार रख पाएगी या नहीं बरकरार रख पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मामलात में क्या करने जाएगी, इस सारी सूरत हाल का अदराक पता और सारी सूरत हाल मुझे पता है, लेकिन लम्हा आपको आगाह करता रहूंगा ताकि आपको सूरत हाल जो भी जहन में आपके सवालात उठ रहे हैं वो सबके जवाबात मेरे पास मौजूद है। बहुत सारी चीज़ों का मैं आपको बस अब चंद ही रोज में रोजाना की बुनियाद पर आपको आगाह करता रहूंगा। इंशाल्लाह अगर कोई नागहानी न हुई तो इंशाल्लाह आगाह करता रहूंगा कि सूरत हाल कहाँ जा रही और पीपल्स पार्टी का अगला कदम क्या है। पहले मैंने आपको ये अब आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कमिंग सून, बहुत जल्द और अनकरीब आपको कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नजर आएगी। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब में भी अपोजिशन जमातों में चली जाएगी, कौमी असेंबली में भी अपोजिशन जमातों में चली जाएगी, सेनेट में भी अपोजिशन जमातों में चली जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, अगर बलूचिस्तान भी अपोजिशन में चला गया और सिंध असेंबली भी अपोजिशन में चली गई तो फिर मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी। जो लोग ये दावा और तज्जिए कर रहे थे कि अब मुस्लिम लीग को शायद पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार, सब्र और थोड़ी सी धीरज का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो कंडीशन है, सूरत हाल है, वो मुस्लिम लीग से कहीं बेहतर नजर आ रही है। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परवाह नहीं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो सूरत हाल है वो बड़ी आसान सी सूरत हाल है। पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला, सिंध पीपल्स पार्टी के वजीर आला, बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला केपी के पीपल्स पार्टी से क्यों लड़ेगा जब उसकी लड़ाई मुस्लिम लीग नून से, जबकि एक बचा है सूबा पंजाब जहां अपोजिशन इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। और हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ किया है, इससे पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि हमारे होते हुए आपको पंजाब में एंट्री नहीं है, जैसा भी करो वैसा भी करो, हमने भी जैसा करना है वैसा करना है। और इंतहाई अहम खबर, बहुत सारी खबरों से जुड़ी हुई खबर हमारे पास पहुंची है, लेकिन पेट में थोड़ी मरोड़ सी आ रही है, बहुत जल्दी बताऊंगा तो फिर उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। तो लिहाजा मैंने कहा कि आपको बता दूं कि इस पूरी सूरत हाल में क्या आगे चलकर अब मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर चल पाएगी? क्या मुस्लिम लीग नून की ये सरकार, जैसे कि मैंने नक्शा आपको पूरा खींच के दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर चल पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत कितनी देर सह पाएगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आने वाली नई मूवमेंट होने जा रही है, कुछ ओहदों पर नई सूरत हाल बनने जा रही है, बहुत सारी सूरत हाल हो रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
وہ اسی طرح ہاں کرے گی جس طرح پہلے ہاں کرتی آ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے آپ کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا جو کہ آپ کو یاد ہو، تو میں نے کہا جو انکار کرتے ہیں یا تو اوپر جاتے ہیں یا تو شہرت کی بلندیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ نئے انکار کرنے والے کہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ انکار کے ساتھ اقرار کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو میں پہلیوں میں ڈالنے کے بجائے سیدھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ نون کے اتحادی کے طور پر قومی اسمبلی، سینیٹ یا دیگر ایوانوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھرپور اپوزیشن کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے لائے گی، اور ایک نئی موومنٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گی، اور ایک سیاسی ہلچل سی نظر آئے گی جو کہ شاید آئندہ انتخابات تک برقرار رہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں ون ونڈو سروس کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر اختیارات کی مرکز جو ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری کس نئی پوزیشن پہ ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کو میں نے آگاہ کر دیا ہے۔ خدا حافظ۔